जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा। तो आइए सुनते हैं। माघ मास में जो एक भी समय आलस्य से भी अतिथियों को भोजन करा दे वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृतलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी यौन को नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, ब्याहतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक को नहीं भोगता। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किसी से नहीं हो सकती। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। ये थी माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा। अब आइए सुनते हैं माघ मास में रोज सुनी जाने वाली भगवान शालिग्राम और उनके एक सच्चे भक्त सदन कसाई की कहानी। तो इस कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम के भक्त थे। उनका नाम था सदन। सदन बहुत ही ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उनकी कीर्तन करता रहता था। ऐसे ही एक दिन कसाई साधना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसके पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सदना कसाई ने वह पत्थर को यह सोचकर उठा लिया कि वह उसे अपने दुकान में ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले ही दिन उस कसाई ने उस पत्थर से मांस तौलने का निश्चय किया। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तौल देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात यह थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता था वह काला पत्थर भी उतने ही वजन का हो जाता। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी सदना को मांस तौलना होता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। अगर सदना को 1 किलो मांस तौलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता और यदि उसे आधा किलो में तौलना होता तो वह पत्थर आधा किलो का बन जाता। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सदना के दुकान में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से सदन कसाई की मांस की बिक्री और बढ़ गई। फिर
एक दिन धीरे धीरे ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची, लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहाँ पर मांस की बिक्री होती है। लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा से उन्होंने वहाँ तक चलने का निश्चय किया। वहाँ पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सदन कसाई को उस पत्थर से मांस तौलते हुए देखता रहा और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता था। यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। वह देख ब्राह्मण सदन कसाई के पास गया तो सदन ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ सदन बहुत प्रसन्न भी हुआ। फिर सदन ने ब्राह्मण का नरम भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदन ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने आए हैं। ब्राह्मण ने बताया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहने लगे कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सदन बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का था। यह सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में ही बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सदन ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और कहा कि ब्राह्मण हैं आप, वह शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। यह कहकर सदन ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। यह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर लेकर आए और वहाँ पर भगवान शालिग्राम को स्नान कराया और बड़ी भक्तिभाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उसके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन अब तुम मुझे उस सदन कसाई के पास ही वापस छोड़ दो। भगवान शालिग्राम जी कहते हैं कि सदन हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसी भक्तिभाव के लिए मैं कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ। आज सदन कसाई के भक्तिभाव से प्रसन्न होकर भगवान साक्षात शालिग्राम ने सदन के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगली ही सुबह ब्राह्मण शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई के दुकान पर गए और उन्होंने सदन को पूरी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को सदन को सौंप दिया। यह सब सुनकर सदन बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन में वचन ले लिए कि अब वह मांस नहीं बेचेंगे और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा और उनका नाम लेने में बिताएंगे। ये थी सदन कसाई और भगवान शालिग्राम की कहानी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।